हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, अपन मैथ के अंदर एक टॉपिक अनुपात समानुपात था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उससे अगला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था साझेदारी, और उसका एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, और पार्ट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन मैं आपको वो समझा रहा हूं जो आपको पार्ट नंबर 1 में मैंने लास्ट में आपको दिया था करने के लिए। उम्मीद है आप सब ने कर लिया होगा, लेकिन जिसको भी नहीं आया उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा उसको समझा देता हूं। तो देखो, कल लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया था वो आपकी स्क्रीन पर था। वो क्वेश्चन मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसको समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन दोस्तों ये था वो कि ए और बी है, वो अपनी पूंजी है, वो आपको दी थी कि 7:9 के अनुपात में लगाते हैं। ए और बी किसी भी व्यापार में पूंजी है, वो किस अनुपात में लगाते हैं? 7:9 के अनुपात में लगाते हैं। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला कि 8 महीने बाद, कितने महीने बाद? 8 महीने बाद आपका ए है वो काम छोड़कर चला जाएगा, मतलब व्यापार छोड़कर चला जाएगा। कौन जाएगा? ए। वो 8 महीने तक व्यापार में रहेगा, उसके बाद में व्यापार छोड़ के चला जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना था कि ये बी है, ये व्यापार में कितने महीने तक रहा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बी कितने महीने तक रहा ये आपको बताना था। तो देखो, आपको क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों को जो लाभ हुआ है वो किस अनुपात में हुआ है? 8:9 के। ये मान भी क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि इन दोनों को जो लाभ हुआ वो 8:9 के अनुपात में हुआ है। जिसने भी पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा है वो पहले जाकर पहले पार्ट का वीडियो, उसके अंदर लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि ए व बी है वो 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाते हैं। 8 महीने के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तथा अंत में उनको जो लाभ हुआ वो 8:9 के अनुपात में हुआ। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना था कि बी कितने महीने तक काम पे रहा। तो कल देखो दोस्तों, मैंने एक चीज समझाई थी, लाभ निकालना। लाभ कैसे निकाला जाता है? तो लाभ के लिए क्या समझाया था? पूंजी को किससे गुणा करना है? समय से। पूंजी को समय से गुणा करोगे तो किसका मान आएगा? लाभ का मान। तो यहां पर देखो, ए और बी की आपको पूंजी दे रखी है, वो कितनी है? 7 और 9। मतलब एक ने यदि 7 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए? 9 रुपए। अब पूंजी इंटू में समय, एक का समय तो आपको दिया कितने महीने तक रहा? 8 महीने तक। तो इसका लाभ निकालोगे तो इसको तो किससे गुणा कर दो? 8 से। जबकि बी का समय आपको नहीं पता है, वही आपको निकालना, तो वो कितना मान लीजिए? x। तो यहां से यदि लाभ निकालोगे तो 8 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 56। 9 को x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 9x। अब ध्यान से आप समझिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 में से एक मान आपको देगा। एक मान क्या देगा? या तो एक का समय देगा या बी का देगा। इनमें आपको एक का समय दे रखा था, बी का पूछ लिया, बी का देके एक का पूछ ले। तो आपको करना क्या है? क्वेश्चन में जो पूंजी और समय दे रखा है उसकी सहायता से आप पहले कीजिए क्या? इनका लाभ निकालिए। क्या निकालोगे आप? लाभ। तो आपने क्वेश्चन में दे रखा था उस हिसाब से लाभ निकाला, तो ये मान आया 56:9x। जबकि क्वेश्चन में एक लाभ दे रखा था कि इनको ओरिजिनल में लाभ हुआ कितना है? 8:9 के अनुपात में। तो यहां पर देखो, यहां पर तो एक को लाभ हो रहा है 56 रुपए का, और यहां पर कितना हो रहा है? 8 रुपए का। तो इन दोनों को सेम बनाना, तो 8 को 56 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे? 7 से। 8 को 56 बनाना तो किससे गुणा करोगे? 7 से। तो यदि इसको 7 से गुणा किया तो ये भी किससे गुणा होगा? 7 से। किससे गुणा होगा? 7 से। तो यहां पर 7 से गुणा करोगे तो 9 को 7 से गुणा करोगे तो ओरिजिनल में होगा मान कितना? 63। तो 9 को 7 से गुणा करने पर यहां पर मान कितना होना चाहिए? 63 आना चाहिए। तो आपको यहां पर पता नहीं करना कि यहां पर मान कितना आना चाहिए, आपको ओरिजिनल में मान निकालना किसका है? x का मान निकालना है। तो आपको ये तो पता चल गया कि इस पूरे का मान आपका 63 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा कि ये पूरे का मान है कितना? 9x। तो 9x का मान कितना आ गया? 63। तो 9 से 63 को काट दो कितनी बार? 7 बार। तो x का मान आपका कितना आ जाता? 7 महीने।
ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस प्रकार से आप दोनों लाभों की तुलना करा के इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। तो सरल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आया होगा। जिसने भी कल की क्लास ली उसको जरूर समझ आएगा, क्योंकि कल मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको समझाए थे। तो दोस्तों आज बात करते हैं आगे, जितना कल पढ़ा था उसके आगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और समझना। कल एकदम नॉर्मल लेवल मैंने कराया था, आज थोड़ा सा अच्छा लेवल ले रहे हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है कि ए व बी ने क्रमशः 50 रुपये व 60 रुपये 50 रुपये व 60 रुपये लगाकर एक काम शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया या एक काम शुरू किया, एक काम शुरू किया। 4 महीने बाद ए तथा 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं, अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 4 महीने बाद में तो ए और 6 महीने बाद में बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, और 6 महीने बाद सी 70 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बताओ ये अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, यह आपका क्वेश्चन है। लाभ को कैसे बांटना है, किस अनुपात में बांटना, लाभ कैसे निकाला जाता है, वो जानने के लिए आप पहला पार्ट जरूर देखिए। उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया कि लाभ कैसे निकाला जाता है। तो देखो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए कि उसने रुपये निकाल लिए, उसने रुपये लगा दे, तो आपका तरीका चेंज नहीं होगा। कल जो चीजें समझाई थी सेम वैसे ही चलते रहो, ध्यान से बोर्ड पे देखिए और समझिए। आपको 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी और सी। आपको ओरिजिनल में निकालना क्या है? लाभ का अनुपात निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, लाभ का मान निकालना है तो आप करो क्या, आपको जो पूंजी दे रखी है वो ए की कितनी दे रखी थी? 50, बी के कितने रुपए हैं? 60, और सी के कितने रुपए हैं? 70। अब आप ये ना सोचना कि सर उसने तो आधी पूंजी निकाल ली थी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। उसने शुरुआत में ए ने है वो कितने रुपए लगाए हैं? 50। शुरुआत में बी ने भी कितने रुपए लगाए हैं? 60, और सी ने भी कितने लगाए हैं? 70। शुरुआत में इन्होंने इतने रुपए लगाए, लेकिन कुछ समय के बाद में इनको लगता है कि नुकसान हो रहा है तो रुपए निकाल लेंगे, इनको लगता है कि फायदा हो रहा है तो ये रुपए और लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर और तो नहीं लगा रहे, ये रुपए निकाल रहे हैं। कितने समय बाद? 4 महीने बाद में तो कौन निकाल रहा है? 4 महीने बाद कौन निकाल रहा है? ए। और कितना निकाल रहा है? अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसने शुरुआत में कितने रुपए लगाए? आप बोलोगे सर 50 रुपए लगाए। तो शुरुआत में जो 50 रुपए लगाए वो कितने महीने तक व्यापार में रहेंगे? तो आप बोलोगे कि 4 महीने बाद में यदि आधी पूंजी निकाल रहा है, इसका मतलब 4 महीने तक तो कितने रुपए रहे होंगे? 50 रुपए रहेंगे, क्योंकि 4 महीने के बाद में ये रुपये निकाल रहा है। तो शुरुआत में इसने 50 रुपए लगाए थे, 50 रुपए तो कितने महीने तक रहे व्यापार में? 4 महीने तक। तो आपको लाभ निकालना, तो लाभ का सूत्र क्या? पूंजी गुणा में समय। तो पूंजी गुणा समय करोगे तो गुणा में कितना आपका? 4। तो देखो शुरुआत के जो 4 महीने थे उसमें तो रुपये कितने रहे इसके? 50।
लेकिन शुरुआत के 4 महीने के बाद में इसने आधी पूंजी निकाल ली। आधी पूंजी निकाल लेगा तो लगाई कितनी थी इसने 50, 50 का आधा निकाल लेगा तो 50 का आधा कितना होता है 25, तो 25 निकाल लेगा तो अब भी व्यापार में कितने रुपए रह जाएंगे इसके 25 रुपए तो रह ही जाएंगे। इसने 50 लगाए थे, 50 में से आधे रुपए निकाल लेगा तो 50 का आधा होता कितना 25 रुपए, तो 25 यदि निकाल लेगा तो बचेंगे कितने 25 रुपए। अब ये 25 रुपए कितने समय के लिए रहेंगे, तो कल मैंने आपको बताया था ये बात कि क्वेश्चन में कहीं पर भी समय नहीं दे तो आपको हर क्वेश्चन को साझेदारी का कितना समय लेके चलना है 12 महीने, कि ये व्यापार कितने महीने चलेगा 12 महीने चलेगा, तो आपको समय को 12 महीने मान के चलना है। तो देखो ये 4 महीने तो इसने 50 लगा दिए, फिर आधे रुपए निकालिए 25 बचे, तो 25 रुपए कितने महीने तक रहेंगे, टोटल महीने कितने हैं 12, तो 12 में से 4 महीने ये रुपए रहे थे, तो 12 में से 4 घटाओगे तो कितने महीने बचे 8, तो ये 25 रुपए अब कितने महीने रहने आपके 8 महीने रहने। तो एक का जो लाभ था वो शुरुआत के 4 महीने तो 50 रुपए पर 4 महीने के हिसाब से चलेगा, उसके बाद में इसके रुपए कितने बचे 25 और महीने कितने बचे 8, तो एक का जो टोटल लाभ हुआ वो ये हुआ। तो आप करो क्या, इन दोनों को जोड़ दिया करो, क्योंकि एक ही पूंजी पहले 50 रुपए थी फिर 25 थी, तो कुल लाभ आपको टोटल 12 महीनों में देखना कि इसको कुल लाभ हुआ कितना। तो शुरुआत के 4 महीने तो 50 रुपए के हिसाब से होगा, फिर 8 महीने कितने रुपए के हिसाब से 25। देखो बी के लिए भी समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इसी बात को। बी के लिए आपको बोला कि ये 6 महीने बाद में अपनी पूंजी कितनी निकालता है आधी पूंजी, तो मेरे को दोस्तों बताओ 6 महीने बाद में निकालता है, तो इसने शुरुआत में रुपए लगाए कितने थे, शाबाश कितने लगाए थे 60 रुपए, तो ये 60 रुपए कितने महीने तक रहेंगे, कितने महीने 6 महीने तक तो रहेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद में ये निकाल रहा है, तो शुरुआत में जो रुपए लगाए वो 6 महीने तक तो रहे, तो ये 60 रुपए इसके कितने महीने तक रहेंगे 6 महीने तक, और 6 महीने बाद में ये निकाल रहा है, तो 60 के भी आधे रुपए निकाल लेगा तो कितने बचेंगे 30, 60 में से 30 इसने निकाल लिए, बचे कितने 30 रुपए। अब ये 30 रुपए भी कितने महीने रहेंगे, पूरी साल की बात हो रही है। आपको बी के लिए ये नहीं बोला कि ये काम छोड़कर चला गया है, काम छोड़कर नहीं गया, इसने आधी पूंजी निकाली है, आधी पूंजी निकाली तो आधी पूंजी तो बच ही रही है व्यापार में, तो ये आधे रुपए 30 रुपए बच रहे हैं, ये भी आगे वाले महीनों में चलेंगे, और टोटल महीने मान के कितने चलने हैं 12, तो 12 में से 6 महीने यहां पर हो गए, तो कितने महीने बचे आपके 6, तो ये भी बी का लाभ निकालोगे तो ये प्लस कर देना। अब सी के लिए आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला कि सी ने रुपए निकाले हैं या और लगाए, तो सी ने 70 रुपए लगाए थे, और 70 रुपए कब लगाए 6 महीने बाद, तो शुरुआत से 6 महीने बाद की बात करोगे तो 12 में से 6 महीने बाद लगाएं तो ये व्यापार में कितने महीने तक रहेगा आपका 6 महीने तक रहेगा। ये बात थी, आज का मेथड यही है, यही आपको समझना कि कोई रुपये निकाल ले कोई रुपये और लगा दे तो आपको करना क्या है। सेम यही तरीका आप देख लो कि कितने रुपये कितने समय तक रहे, 2 पार्टों में 3 पार्टों में कितनी बार भी रुपये निकाल ले कितनी बार भी लगा दे, आप सबका पूंजी और समय से गुणा करते जाओ और फिर सबका जोड़ना है, चाहे रुपये निकाले घटाए कुछ भी करे, आपको ये मान हमेशा जोड़ना ही होता है। तो देखो जोड़ोगे 50 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 200, 25 को 8 से गुणा करोगे तो भी कितना आएगा 200, और 200 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 400। इसी प्रकार से बी का लाभ निकालोगे तो 60 को 6 से गुणा करोगे 360, प्लस में 30 को 6 से गुणा करोगे 180, जोड़ दीजिए 0 8 6 14 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 540, और सी का निकालोगे तो 70 को 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 420। अब काट दीजिए 0 0 0 कट गया, 2 के पहाड़े से काटोगे 20 बार, इसको काटोगे 27 बार और इसको काटोगे 21 बार, तो इन तीनों का जो लाभ है उस लाभ का अनुपात आ जाएगा कितना 20 अनुपात 27 अनुपात कितना 21। तो ये आपका क्वेश्चन था, ध्यान से इसको समझ के उतारने की कोशिश करो। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, तो और भी आपके क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले इसको नोट कीजिए जल्दी।
उतार लिया होगा। तो देखो अगला एक क्वेश्चन और, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, आप भी कोशिश करना करने की। ए व बी क्रमशः 16,000 रुपये व 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं तथा 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल देता है तथा बी 5,000 रुपये और लगा देता है। 5,000 रुपये और लगा देता है। और लगा देता है। बी 5,000 रुपये और लगा देता है तथा इनके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 33,200 रुपये का लाभ हुआ। यदि वर्ष के अंत में 33,200 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें एक का हिस्सा ज्ञात करो। इसमें एक का हिस्सा ज्ञात करो। एक का हिस्सा ज्ञात करो। यह आपका क्वेश्चन है, उसी टाइप का है सेम, बस यहां पर रुपये में मान पूछ ले, बस अनुपात निकालना सीखना है। अनुपात के आगे का क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, रुपयों को बांटना है केवल। तो देखो दोस्तों यहां पर ए बी और सी ध्यान से समझना, यदि पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसको समझना। यहां पर आपको दिया कि ए है वो 16,000 रुपये लगा रहा है, बी है वो 15,000 रुपये लगा रहा है और सी है वो 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो रहा है। अब आपको यही देखना कि ये रुपये कितने कितने महीने तक लगाए और इन रुपयों के बाद में भी यदि और रुपये लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं तो वो कितने महीने के लिए है। बस आपको महीनों का खेल समझना है। तो देखो आपको क्वेश्चन में बोला कि व्यापार इन्होंने शुरू किया है, मतलब प्रारंभ में कितने रुपये लगाए 16 और इसने कितने लगाए 15, लेकिन 3 महीने के बाद कितने महीने बाद में रुपये निकाल रहा है या और लगा रहा है 3 महीने बाद, तो ये 16,000 रुपये तो कितने महीने तक रहेंगे 3 महीने तक। इस 3 महीने के बाद में ये 5,000 रुपये निकाल लेगा, तो 16 में से 5 निकाल लेगा तो कितने रुपये बचेंगे 11,000 रुपये। और ये 11,000 रुपये कितने महीने तक रहेंगे, 3 महीने लगाए थे 16,000, अब शेष रुपये पूरी साल रहने, तो पूरी साल में से कितने महीने तो निकल गए 3 महीने, तो अब महीने बचे कितने आपके 9 महीने, तो यहां पर गुणा में कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार यहां पर देखोगे तो 15,000 रुपये, अब ये भी 3 महीने बाद में, तो 15,000 रुपये 3 महीने तक रहे, लेकिन 3 महीने के बाद में ये 5,000 रुपये और लगाता है, 5,000 रुपये और लगाएगा, तो 15 पहले थे 5 और लगा देगा तो कितने हो जाएंगे 20,000, और ये भी कितने महीने तक रहेंगे 9 महीने तक, क्योंकि पूरी साल की बात है तो 3 महीने यहां पर है, तो यहां पर 12 में से 3 महीने घटाओगे कितने महीने बचेंगे 9 महीने। अब देखो समझने वाली बात इसमें यह थी, बोला कि इनके 3 महीने बाद में सी 21,000 रुपये लगाता है, इनके 3 महीने बाद, तो यहां पर आप 9 महीने ना कर देना,
किन के 3 महीने बाद? जब ये रुपये निकाल रहे थे ए और बी और रुपये लगा रहा था, इनके भी 3 महीने बाद। तो ये रुपये निकाल कब रहे थे? शुरुआत से 3 महीने बाद, और ये 3 महीने के भी 3 महीने बाद में 21,000 रुपये वो लगा रहा है। आपको केवल ऐसे ही बोलता ना 3 महीने बाद में सी ने 21,000 रुपये लगाए, ये इनके नाम ना देते गए, आपको केवल इतना बोलता कि 3 महीने बाद में सी ने 21,000 रुपये लगाए, तब आप वहां पर समय कितना लेते हैं? 9 महीने। लेकिन बोला कि इनके 3 महीने बाद, तो किन के? ये ए और बी जो रुपये निकाल रहे थे और लगा रहे थे, इनके भी 3 महीने बाद। तो ये रुपये निकालो लगा कितने महीने बाद में रहे थे? 3 महीने बाद। तो 3 महीने ये हो गए, इसके भी 3 महीने ये हो गए, तो टोटल कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो सी ने जो 21,000 रुपये लगाए वो कितने महीने के लिए लगाए? 6। क्योंकि 6 महीने तो निकल गए, साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने बचेंगे कितने आपके? 6 महीने। अब इसको देखो सॉल्यूशन कर लो। अब देखो आप कई तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तरीका तो ये, आप इनको गुणा करके जोड़िए। तो 16 3 कितना? 48,000 रुपये। 11 9 कितना? 99,000 रुपये। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17 9 4 13 और 1 14, 1,47,000 रुपये आ जाएगा। इधर आप जोड़ोगे तो 15 3 45,000, प्लस में 20,000 को 9 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, 1,80,000। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, गुणा करो, सॉरी जोड़ लोगे तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 0 0 5 8 4 12 1 1 2, 2,25,000 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर इसको सरल करोगे तो 0 0 0 6 और 6 दूनी 12, तो ये 1,26,000 आ गया। तो यहां पर देखोगे तो 3 0 3 0 और 3 0 कट जाएगा। अब देखो आप ये 0 को पहले भी काट सकते थे कि यदि सभी जगह समान 0 आ रहे हैं, 3 2 1 कितना भी 0 समान है, तो उन सब 0 को आप यहां पर भी काट सकते थे। कैसे? यहां पर इस 3 0 से इन दोनों 3 0 को, इन दोनों 3 0 को काट सकते थे। ऐसे कर सकते थे या गुणा भाग करके उसके बाद में आप काट सकते हो। तो देख लीजिए ये नंबर किसी से कट रहे हैं क्या? 3 के पारे से कट जाएगा। 3 के पारे से इसको काटोगे तो 3 4 12, 2 बच गया, 3 9 27 49 बार। 3 के पारे से इसको काटोगे 3 7 21, 3 5 15 75 बार। 3 के पारे से इसको काटोगे 3 4 12, 3 दूनी 6 42 बार। तो इन तीनों के जो लाभ का अनुपात है वो कितना आ जाएगा आपका? 49 अनुपात 75 अनुपात 42। और क्वेश्चन में बोला कि तीनों को मिलकर लाभ मिला कितना है? 33,200। तो यहां पर देखिए तीनों को मिलाकर कितना मिला? तो पहले को मिला 49, दूसरे को मिला 75 और तीसरे को 42। तो जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर अनुपात में लाभ कितना हुआ? ये लाभ का अनुपात है, तो लाभ हुआ कितना अनुपात में? तो 9 और 2 11 और 5 16, 7 4 11 4 15 और 1 16। तो अनुपात में कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ? 166 यूनिट। और इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 33,200। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 1 यूनिट का 166 से इसको काटोगे कितनी बार? 200 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका? 200। 1 यूनिट का मान 200 आ गया। आपको क्वेश्चन में पूछा किसका हिस्सा है? 1 का हिस्सा, तो 1 का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों 1 की यूनिट कितनी है? 49। तो 49 यूनिट का मान निकालना, और 1 यूनिट का मान है कितना? 200। तो 49 को 200 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9,800 रुपये आ जाएंगे। यह आपका 1 का हिस्सा आता 9,800। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। देखो साझेदारी में गुणा भाग तो बड़े होंगे, क्योंकि व्यापार करेंगे तो 5-4 रुपये लगाकर तो कोई करेगा नहीं। हजारों में या लाखों में रुपए लगाएंगे तो लाखों में या हजारों में रुपए होंगे। तो ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। गुणा भाग इतना जल्दी करोगे, बस करना क्या था? गुणा भागी तो करना, और है क्या इसमें? केवल इतनी चीज, इस कैलकुलेशन को आप एक लाइन में करो या आप एक पृष्ठ भर के करो, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल से आपको समझाया, वरना इसको करने में शॉर्ट में भी अपन कर सकते थे। तो आप पहले समझिए इसको, फिर कोशिश कीजिए इसको शॉर्ट में करने की। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
कर लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो जो रुपये निकाल रहा है और रुपये लगा रहा है। सेम इसी टाइप से होगा, चाहे तीनों रुपये निकाले तीनों लगाए। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है तथा बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। सी है वो शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि वर्ष के अंत में 23,000 रुपये का लाभ हुआ, 23,000 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें बी का हिस्सा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से इसको समझना। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना है। यदि आप भिन्न लेकर क्वेश्चन को करने लग गए तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, और यदि भिन्न को हटा के आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला कि ए है वो कुल पूंजी का 1/6 भाग है, वो 1/6 समय के लिए लगा रहा है। बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष जो पूंजी बचेगी वो सी लगा देगा। तो अब शेष पूंजी बचेगी कहां से? तो देखो आपको बोला कि ए और बी है वो कुल पूंजी का 1/6 तो ए लगा रहा है, और बी कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है? 1/3 भाग। तो आप इस भिन्न को हटाने के लिए करो क्या, आप एक ऐसी पूंजी मान लीजिए, ऐसी एक पूंजी मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखा कि ए के लिए तो 1/6 भाग है और बी के लिए कितना भाग है? 1/3 भाग। तो ऐसी पूंजी आप मान लो यहां पर कि इस 1/6 के इस 6 से भी वो मान कट जाए और 3 से भी कट जाए, कोई भी मान सकते हो जो 6 और 3 से कट जाए, क्योंकि बट्टा में लेके चलोगे तो कैलकुलेटिव ज्यादा होगा, और बट्टा का मान हटाना है तो बट्टा का मान हटता कैसे है? नीचे वाले नंबर से कटना चाहिए वो। तो नीचे वाला नंबर है कितना? 6 और 3 है। तो पूंजी की बात करें अपन, समय की बात नहीं कर रहे। पूंजी के लिए अपन मान लेते हैं कि 6 और 3 के हिसाब से कुल पूंजी माने तो इन दोनों से छोटा सा छोटा नंबर कौन कर सकता है? 6। तो 6 ही मान के चल लेते हैं। तो देखो यदि कुल पूंजी 6 मानिए तो कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो कुल पूंजी 6 है, इसका 1/6 भाग निकालोगे, 6 से 6 कट जाएगा, तो ए के लिए पूंजी तो कितनी आ जाएगी? 1। और बी के लिए कुल पूंजी 6 है, इसका 1/3 भाग निकालोगे तो बी के लिए पूंजी कितनी आ जाएगी आपकी? 2। बस इतनी बात इसमें समझनी थी, बाकी का काम सेम करना है। तो ए के लिए देखो पूंजी की यदि बात करें, मैं अलग अलग लिख के समझा देता हूं। ए के लिए पूंजी कितनी आई? 1। बी के लिए कितनी आई? 2। अब शेष पूंजी सी लगा रहा है, तो बताओ शेष पूंजी बची कितनी? आपने कुल पूंजी कितनी मानी? 6। 6 में से इन दोनों ने कितनी लगा दी? 1 और 2 को मिलाकर कितनी लगा दी? 3। तो 6 में से 3 इन्होंने लगा दी, तो शेष कितनी बची? 3। अब देखो बात करेंगे समय के लिए। तो समय के लिए आपको करना क्या है? अब आप बोलोगे सर समय का मान भी बट्टा में दे रखा है, तो क्या उसके लिए भी कोई समय मानना होगा क्या? बिल्कुल मानना होगा। और वो समय मैंने आपको कई बार बता दिया, साझेदारी में आपको कोई भी समय नहीं दे तो समय मान के कितना चलना आपको? हमेशा 12 महीने मान के चलना है। तो इस क्वेश्चन में भी समय कितना मान के चलना आपको? 12 महीने ही। तो यदि बात करें समय की यदि बात करें तो देखो ए के लिए समय और बी के लिए।
सी के लिए तो आपको बोला कि पूरे समय लगाता है, पूरे समय मतलब 12 महीने लगाएगा। लेकिन ए के लिए समय बोला कि 1/6 समय के लिए लगाता है। तो आपको बता कि पूरा समय आपको मानना कितना है, 12। तो 12 का 1/6 निकाल लो, कितने महीने आ जाएंगे, 2 महीने। इसी प्रकार बी के लिए भी 12 महीने कुल थे, इसका 1/3 भाग लगाता है। तो 12 का 1/3 निकालोगे तो कितने महीने आएंगे आपके, 4 महीने। तो एक का जो समय है वो आ गया आपका 2 महीने, बी का समय कितना आ गया, 4 महीने, और सी के लिए बोला कि पूरे समय के लिए लगाता है। तो यहां पर पूरा समय कितना है, 12 महीने। इतनी सी बात आपको समझनी थी। इसके बाद में तो आप खुद भी कर सकते हो। पहली चीज, जब भी साझेदारी का क्वेश्चन हो या किसी भी प्रश्नावली का क्वेश्चन हो अनुपात से संबंधित, तो आपको करना क्या होता है, भिन्न में यदि जब भी मान दे दे तो आप कोशिश किया करो उसको सरलतम संख्या बनाने की, नॉर्मल नंबर बनाने की कोशिश करो। और करोगे कैसे, उसके बट्टा में जो भी मान दे रखा है, नीचे जो भी मान दे रखा है उससे कटने वाली संख्या मान लो। तो यहां पर 1/6 और 1/3 था, तो इन दोनों से कटने वाली संख्या कोई भी मान लो। यहां पर 12 मानते, 18 मानते, कितना भी मानते, आंसर सेम आना था। जितना छोटा मानोगे क्वेश्चन कैलकुलेशन उतनी छोटी हो जाएगी। तो मैंने 6 कुल पूंजी मान ली। तो ए के लिए बोला कि कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी 6, तो इसका 1/6 भाग निकालोगे तो कितने रुपए आएंगे, 1। बी के लिए कुल पूंजी का 1/3 भाग निकालोगे तो कितने आ गए, 2। तो शेष पूंजी सी की बची। तो ए और बी ने मिलके 3 लगा दी, तो शेष कितनी बची, 3। फिर बात करें समय के लिए, तो समय का मान यदि यहां पर दे देता कि 2 साल के लिए वो व्यापार कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, तब तो अपन को उस हिसाब से चलना होता। लेकिन कोई भी समय का मान नहीं दे रखा, तो आपको समय हमेशा कितना लेके चलना है, 12 महीने के लिए। तो ए है, उसने 12 महीने काम नहीं किया, 1/6 समय के लिए। तो 12 महीनों का 1/6 समय निकालोगे तो कितने महीने आएंगे, 2। बी ने 12 महीने के 1/3 समय के लिए किया, तो कितने महीने, 4। और सी के लिए देखो साफ साफ बोला पूरे समय के लिए, तो पूरा समय है कितना, 12। तो अब आपको क्या निकालना है, लाभ। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा कि आप समझ पाओ। आप इसको डायरेक्ट ही लाभ निकाल सकते थे एक ही लाइन में। तो लाभ निकालोगे तो लाभ के लिए क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 4 से करोगे 8, और 3 को 12 से करोगे 36। अब ये नंबर कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 4 8, और 18 दूनी 36। तो ये आ जाएगा इनके लाभ का अनुपात, 1:4:18। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। तो क्वेश्चन में आपको बोला कि कुल लाभ है कितना, 23,000। तो अनुपात में देखो कुल लाभ कितना है, 18/4 22, और ये कितना, 23 यूनिट। और इस 23 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 23,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1,000। 23 का मान 23,000, तो 1 का मान कितना, 1,000। और आपको हिस्सा किसका पूछा, बी का। तो बी का हिस्सा है कितना, 4 यूनिट। 23 का 23,000, 1 का 1,000, तो 4 का कितना, 4,000। तो बी का हिस्सा कितना आ जाता आपका, 4,000 रुपये। यह आपका आंसर होता। बी की लाभ कितना होगा, 4,000 रुपये का होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। तो पहले इसको समझ के उतारिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। कर लिया होगा नोट। तो देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सेम। इसी क्वेश्चन में मैं एडिट कर देता हूं कि ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। बी है वो कुल पूंजी का
1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाता है, और शेष पूंजी सी है वो पूरे समय के लिए लगाता है। तो वर्ष के अंत में यह अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। यह आपका क्वेश्चन है कि लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो जल्दी से आप करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। जल्दी से कोशिश करिए करने की इसको। कर लिया होगा। देखो ध्यान से बोर्ड पर समझिए, ए, बी और सी। अब देखो मैं इसको एक ही लाइन में आपको समझा रहा हूं, लाभ निकालना है। तो पीछे वाले क्वेश्चन की जगह 3 लाइन वो इसलिए लिखी कि आप अच्छे से समझ पाओ। यहां पर लाभ निकालना, लाभ कैसे निकलेगा, पूंजी को समय से गुणा करके। तो अपन पहले बात करें पूंजी की। तो देखिए यहां पर आप कुल एक पूंजी मान लिए, और उसमें ए और बी की बात करें तो ए है कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता और बी कितना 1/5 भाग। तो वही काम 4 और 5 से कटने वाली संख्या कितनी आपकी 20। तो आपने पूंजी कितनी मान ली, टोटल 20 मान ली। तो एक के लिए निकालोगे तो 20 का कितना भाग है 1/4, तो 20 गुणा 1/4 बराबर कितने रुपए आ जाएंगे 5। तो एक तो कितने रुपए लगाएगा 5। इसी प्रकार बी है कुल पूंजी आपकी 20, तो 20 का कितना भाग है 1/5 भाग। तो 20 का 1/5 भाग निकालोगे कितने रुपए आएंगे 4। तो बी कितने रुपए लगा देगा 4। ए ने 5 लगा दिए, बी ने 4। शेष पूंजी सी लगाएगा, तो दोनों मिलकर कितने लगा दिए 9। कुल पूंजी थी कितनी 20, 20 में से 9 लगा दिए तो कितने बचे आपके 11 रुपए। ये 11 रुपए कौन लगा देगा आपका सी लगा देगा। अब देखिए दोस्तों समय की बात करें तो यहां पर समय के लिए आपको दिया है कि ए है वो तो कितने समय के लिए 1/4 समय के लिए। तो मैंने बताया टोटल माह कितना मानना है 12 को 1/4 से गुणा करोगे कितने महीने आएंगे 3 महीने। बी की बात करें तो बी का कितना समय है 1/2, तो 12 महीने थे, इसका 1/2 महीने निकालोगे तो कितने महीने आएंगे 6 महीने। तो ए ने व्यापार कितने महीने तक किया 3 महीने तक, बी ने कितने महीने तक किया 6 महीने तक, और सी है वो पूरी साल के लिए, पूरी साल कितनी है 12 महीने। बस इतना काम करना था, जो कट रहा उसको काट दीजिए। 3 के पाड़े से 3 दूनी 6, 3 4 12, इतना ही मान कटेगा। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 4 दूनी कितना 8, और 11 4 कितना 44। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 5:8:44। यह आपका आएगा इन तीनों के लाभ का अनुपात 5, 8 और 44। यह आपका क्वेश्चन था। उम्मीद आपको यह समझ आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। ये एक टाइप थी साझेदारी में, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने भी समझने की कोशिश की होगी। अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है। और कल अपन इसी टाइम पर दोबारा से मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।